14/11/87। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। कौन सा आधार है? बिना पवित्रता की शक्ति के आप पूजनीय नहीं बन सकते। गायन योग्य बन सकते हैं, लेकिन अगर साथ में पूजनीय भी बनना है, उसके लिए पवित्रता की शक्ति। पवित्र भाव का वरदान देने वाले बाप दादा, आपने लाइट के ताजधारी बच्चों प्रति बोले आज रूहानी क्षमा। अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। कैसे परवानों को? रूहानी परवाने। क्या विशेषता होगी परवानों की? क्या विशेषता होती है? फिदा होने वाले, चक्कर लगाने वाले नहीं। और थोड़ा से हाथ जला ऐसा भगे, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। थोड़ा सा सेक लगा, कहाँ चले जाते? पीछे मुड़ के क्या? पीछे मुड़ के फिर देखते ही नहीं। एक तो ये होते हैं थर्ड क्लास, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है इनकी इस यज्ञ में। एक है फेरी पहनने वाले। गए, कुछ थोड़ा बहुत जलन हुई, चले गए। अब राहत तो मिल नहीं सकती बाहर दुनिया में, और टिक भी नहीं पाते। गए, फेरी पहन के फिर आ गए, फिर सटका लगा, फिर मुंडा सरका, फिर चले गए, फिर आ गए। आए तो फिर खाओ। ऐसे बार बार क्या करते हैं? चक्कर ही पहनते रहते हैं। और ये हैं रूहानी परवाने। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए। ये जिस्मानी महफिल नहीं है। कौन सी महफिल है? कहाँ बैठ के सुनते हैं मुरली? भ्रुकुटी में बैठ के अगर सुनते हैं तो उसको कहेंगे रूहानी महफिल। यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। जिस्मानी तो जान ही नहीं सकते, और भक्ति मार्ग के संस्कार हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। कहाँ संसार और कहाँ रूहानी परवाने। उनके पास कोई दुख अशांति होगी कब? जब रूहानी स्टेज पकड़ेंगे। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख खुश होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप के द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, परम आत्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है।
संसार में जितनी भी आत्माएं हो, कौन कौन सी बताई? चाहे महान आत्मा हो, चाहे परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंची ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। परम पिता को नहीं बोला, किसको बोला? किसकी? परम आत्मा की यह ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो, ऐसे परम आत्मा, भाग्यवान आत्मा जैसे ताजधारी बने हो। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। कौन कौन? बाप दादा और माता पिता। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है, कोई एक आध जन्म का नहीं। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। उड़ती कला की तरफ जाने का तो ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते, और उनको मालूम भी नहीं कि उड़ती कला होती क्या है। वो तो दौड़ती कला तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात। अभी ब्राह्मणों की कौन सी कला होती पहले? उड़ती कला तो बाद की बात, पहले कौन सी कला होती है? दौड़ता उड़ने की बात हो रही है ना, उससे भी नीचे कहा होगा चलना। बच्चे तुम याद की यात्रा पे चलो। क्या करो? याद की यात्रा पे चलते रहो। माया तुमको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन रुकना नहीं है। तो चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं? बीच बीच में माया थकाती है, नहीं थकाती? हाँ, फिर ऐसी स्टेज भी आती है, दौड़ पड़ते हैं। दौड़ने वाले की तो गति क्या होगी? कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? है जी? नहीं, जबरदस्ती दौड़ने की बात आई। समझो, बच्चा बुद्धि है, अभी थोड़ा समझो, है ना, कहाँ बैठे हैं। दौड़ने की जब स्पीड पकड़ते हैं तो फिर क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो फिर कल्पना भी नहीं कर सकते कि उड़ना होता क्या है, कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा अच्छे से चल लो, बिना लंगड़ाए, बिना लंगड़ाए चल लो। दौड़ने की तो कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। इतना सुंदर पवित्रता का फाउंडेशन होगा जो चलने के बाद दौड़ेंगे। उड़ने की बात नहीं आ रही, उड़ने की तो सोच भी नहीं सकते कि कैसी स्टेज होती होगी उड़ने की। तो जैसे कर्मों की गहन गति है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गूढ़ है। अगर उड़ने की ही खास बात है, पवित्रता संबंध है, तो इतना आसान नहीं है। गूढ़ गति है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। जो आने वाले भयंकर परिस्थितियां हैं, उनसे बचने का साधन पवित्रता। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। इसका मतलब अगर कोई दुख और अशांति है तो उसका कारण क्या निकलेगा? अपवित्रता। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है? उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो, पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन। अभी तो हमने पवित्रता का संकल्प लिया है, लेकिन कैसी पवित्रता है? जब उसके वरदान मिल जाए तो उस पवित्रता की तो कल्पना भी नहीं कर सकते।
देवताओं की पवित्रता किस कैटेगरी की होगी, कल्पना भी नहीं कर सकते। किसके वरदान मिलते हैं? भगवान के वरदान मिलते हैं। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। पवित्र आत्मा को कोई दुख दे सकता है? अगर दुख हो रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं क्या बता रहे हैं, इम्प्योरिटी है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं। यह पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। जितने सेकंड बाबा को याद किया उतने सेकंड कौन सी शूटिंग होती है? सुखमय जीवन। चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वह कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। नजारा कैसा है? दुख का है, लेकिन प्योरिटी की पावर है तो दुखी नहीं होंगे। दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुख में व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को कहा जाता है दुख हरता सुख करता बाप समान। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। तो सार क्या निकलता है? अगर कोई दुख शांति होगी तो ब्राह्मण क्यों साक्षी हो जाएंगे आगे चल के? पवित्र ब्राह्मण या बाप दादा भी साक्षी क्यों हो जाएंगे? क्यों? कारण क्या निकलेगा? इम्प्योरिटी। समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारने आकारने तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे। आपके जड़ चित्र हैं, अब इसे चैतन्य चित्र तैयार हो रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? दुआ लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। क्या ये अभी लाइनें लगेंगी नहीं लगेंगी? नहीं लगेंगी। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। कोई महात्मा कहलाते हैं, महान आत्मा, पवित्रता के बल से सोचो भगवान बन के बैठ जाते हैं। कैसे दुनिया आगे पीछे घूमती है। तो हम पवित्र आत्माएं कितना बड़ा कर्तव्य के निमित्त बनेंगे। यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल समय प्रति समय बढ़ते जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं। आपकी तो बढ़िया चलती है। फिर भी अरे आगे तो और चलेंगे। जितनी डॉक्टरों में फिर आगे ये ना बताए कि भग जाएंगे छोड़ के अपने, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे सरकारी, भग जाएंगे, क्योंकि मौत किसको चाहिए। ऐसी बीमारी फैलेंगी, इलाज करते डॉक्टर जी निपट गए। इसलिए मुरली में बोला है आगे चल के हॉस्पिटल छोड़ के ही भग जाएंगे।
ऐसी बीमारी है। अभी हिम्मत रखी उन्होंने, हॉस्पिटल छोड़ के नहीं भागे। तो फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यों लगी रहती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। सोचो, चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। जब जा नहीं सकेंगे, मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? कि ये जो दुख है, इस दुख शांति से हमको ऐसा कर्म भोग है, डॉक्टर ही हमको सहारा है, लेकिन जा नहीं सकेंगे, कारण ऐसे होंगे। उस वक्त क्या करेंगे? पूछा। जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास क्यों लगेगी? जगह जो शांति कुंड हैं उनके पास क्या होगी? क्यों लगेगी? जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, यह मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं। समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। कैसे बने हो सिद्धि स्वरूप? परमात्म विधि द्वारा। नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में चौथी अवस्था में हाहाकार मचे क्यों? ये तो सब परमात्मा के बच्चे हैं, क्यों इनकी टांगे टूटने जा रही हैं? क्योंकि बार कितने बड़े ऑपरेशन होते हैं, सबसे बड़ा ऑपरेशन किसका होता है? ब्रेन का। तो जो ब्राह्मणों की दुनिया में पता नहीं ऐसी कौन सी हालत, ब्रेन के ऑपरेशन। कितना वंडरफुल समय है। और हैं किसके बच्चे हैं? परमात्मा बच्चे हैं। इसका मतलब क्या कहा? तो आप परमात्म विधि द्वारा, परमात्म विधि जो बार बार तुमको ट्रेनिंग दी, जो बैलेंस रखवाया, तो विधि तो तुमने इधर सुन के इधर से निकाल दी, बैलेंस ही नहीं रख पाए। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यह जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ ना कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कराते हैं, अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह सदा नहीं चल सकती, जो अभी जलवा दिखा रहे हैं। इनकी सिद्धियां सदा काल की हैं या अल्पकाल की? अल्पकाल की ये सदा नहीं चल सकती। यह भी गोल्डन एज्ड आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो 3 स्टेज से पास करने वाली आत्माएं हैं। सिद्धि तो मिल जाएंगी, दुनिया को चमत्कार दिखा देंगे, लेकिन इनको 4 अवस्थाओं से जब गुजरेंगे, जब चौथी अवस्था में गुजरेंगे, हो गया इनका काम। बस इतने ही देर का इनका जलवा था। तो इसलिए सदाकाल की सिद्धि नहीं रहती, परमात्मा विधि से सिद्धि नहीं है। उनकी परमात्मा विधि से सिद्धि नहीं है। इसलिए कहाँ न कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं। क्या?
आपके संकल्प में कितनी पावर है। पानी चार्ज करके देंगे, धन चार्ज करके देंगे। ये है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। ये आप आगे चल के काम नहीं करना है। कोई भी खुद की बैटरी डिस्चार्ज ये क्या चार्ज करेंगे। तो भावना वश जो कुछ भी चलता रहो, इसका क्या अभी ये क्या हो जाएगा, स्वाहा। तो लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति करने वाली हैं। अल्पकाल की प्राप्ति नहीं, अल्पकाल की खुशी देने वाली नहीं। आपने आशीर्वाद कर दिया, खुश हो गया, हाँ दीदी ने दादाजी ने ऐसा कर दिया। सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले नहीं हो, लेकिन चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। कहाँ टिकाते हो, भ्रकुटी में टिकाते हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए यह सब सहारे अब थोड़े समय के लिए हैं, और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने के लिए आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं हो, कितनी बड़ी बात है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र, कितना बड़ा इनका नाम वाला होना चाहिए और होगा। इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है कि अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो। कहीं ऐसे भक्ति के संस्कार तो नहीं है, खुद इतनी बड़ी हम पावर्स हों, ऐसी बड़ी शक्तियां हों, शिव की शक्तियां। सोचो, कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे। क्या बोला, आप स्वयं ही इतने संपन्न हो, ये अनुभूति आपको होनी चाहिए। इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। अभी से बनोगे तो ये जो शक्ति जमा हो रही है, ये अंत में आपके भी और अनेकों को देने के निमित्त बनेगी। समझा। पवित्रता की गुह्य गति क्या है। सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता की गुह्यता। इसलिए कहा सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जहां पवित्रता है। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो, यह अपने को चेक करो। अच्छा, आज बहुत आ गए हैं क्या। कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी है क्या, आज कुछ ज्यादा ही आ गए। आज आपका अच्छा खास दिन है ना, आपका ये जो 7 रोज है ना, इसमें से आप विशेष टारगेट, इनको तो बेचारों को फिर दौड़ दौड़ के इतना तो अपने पास जगह है ना। हाँ, आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है, तो यह कायदे का बांध तोड़ कर आ गए हैं। कुछ विशेष होने वाला है। अगर ये वो बांध तोड़ तोड़ के आए, इनको बांध के रखा जाए कि नहीं अभी शांति रखो लेकिन ये डटे ही ना। अगर वो बांध तोड़ के भी आ गए हैं तो कुछ विशेष होने वाला है। फिर भी कायदे हैं, कायदे में फायदा तो है ही। जो कायदे से आते उन्हों को ज्यादा मिलता, और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा ना। कायदे प्रमाण तो जिनको बुलाया ठीक है,
अब भावना बस आ गए नहीं यार, एक हफ्ता कोई विशेष दौड़ दौड़ के आ गए। कायदा में क्या होता है, फायदा होता है, लेकिन इनको तो झटपटा रहे हैं ना जल्दी। इनको जो सीन है 3.5 साल, 3.5 साल, है ना। अच्छा, इनको बेचारों को मालूम थोड़ी है क्या है। हाँ हाँ, नहीं ये तो बेचारे खुश होते हैं, सुन सुन होने वाला। अगर मालूम होता तो चलो जा बेचारा किन के बारे में क्यों बोले, लेकिन ये हकीकत है ना। जो आपको एहसास हो सकता है, टचिंग हो सकती है, ये तो खुश होते हैं आपके द्वारा जान जान के। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन बंधन में आता, स्नेह का बंधन है। स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है ना, लेकिन प्यारा बंधन है, इसलिए बंधन में होते भी आजाद हैं। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे, अपने घर पहुंच गए। आपकी मुक्ति, जीवन मुक्ति यहीं से है, इसलिए भले पधारे, अपने घर में पहुंच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हॉस्टल की कुमारियां, इंदौर ग्रुप, सभी पवित्र महान आत्माएं होना, आजकल के महात्मा कहलाने वालों से भी श्रेष्ठ, अनेक बार श्रेष्ठ, आजकल के महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो। पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। तो आप सभी परम पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं होना, कोई अशुद्धि तो नहीं है। सदा आपस में एकमत स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माएं होना, संस्कार मिलाने आता है ना। इंदौर अर्थात बेहद का इंदौर, हाँ, जो डोर के अंदर ही रह के तपस्या करते हैं। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है। छोटेपन में महान बन गई, सदा खुश रहती हो ना। कभी कोई मन से रोते तो नहीं, निर्मोही हो। कभी लौकिक परिवार याद आता है। दोनों पढ़ाई में होशियार हो, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना है। जैसे बाप 1 है, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 में, सबसे नंबर 1। ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय हैं, समझा। अच्छा, ओ